मैप्स के बारे में तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ, पता है। आपकी मैम ने भी आपसे वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, इस तरीके के मैप्स मंगवाए ही होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन्हीं मैप्स की हेल्प से हम क्राइम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इसी बारे में ही बात करता है। जानना है इसके बारे में? तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में है इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है। हाय, माय नेम इज स्वीटी परवीन और आप देख रहे हैं क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कार्टोग्राफिक स्कूल में जो टर्म कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी का मतलब होता है द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स। कार्टोग्राफिक क्रिमिनोलॉजिस्ट फिर कौन होंगे? वो लोग जो मैप्स का यूज़ करके और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो जो कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी था वो 1830 से 1880 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा। और इसके जो मेजर पायनियर्स थे वो थे एंड्री ग्वेरी और एडोल्फ क्विटलेट। जो एंड्री ग्वेरी थे वो एक फ्रेंच स्टैटिस्टिशियन थे और जो एडोल्फ क्विटलेट थे वो एक बेल्जियम मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने मैप्स का यूज़ करके और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके ये पाया कि जो क्राइम है वो कुछ एक सर्टेन एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कुछ एक पर्टिकुलर एक उन्होंने एक पैटर्न देखा। अब क्योंकि हम इसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब का यूज़ करके हम क्राइम को इवेल्युएट करते हैं, तो इसीलिए इस स्कूल को जोग्राफिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्वेटलेट ने एक थर्मिक लॉ ऑफ डेलिक्वेंसी दिया, जिसमें उन्होंने मेजर दो बातें कही। उन्होंने कहा कि जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो ज़्यादातर साउथ में और समर के टाइम पर होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो नॉर्थ में ज़्यादा होता है और विंटर टाइम में होता है। अब इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? क्योंकि देखो, साउथ ऑलरेडी बहुत गर्म एरिया है और समर्स के टाइम पे वो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पर। तो लोग जो है ऑलरेडी इरिटेटेड रहते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो वायलेंट क्राइम होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन समर्स में साउथ साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, तो वो एक नॉन वायलेंट क्राइम है और जिस जो क्या है कि नॉर्थ साइड में हमें देखने को मिल रहा है। तो नॉर्थ में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और विंटर टाइम पर तो वहाँ पर लोग आराम से सो रहे होते हैं। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कमिट करना उस एरिया में उस टाइम पर बहुत ईजी हो जाता है। तो यही थर्मिक लॉ ऑफ डेलिक्वेंसी कहता है कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है साउथ में समर्स के टाइम पर इंक्रीज होता है और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नॉर्थ में विंटर टाइम पर इंक्रीज होता है। अब इनकी ये जो लॉ थी, इन्होंने जो ये थ्योरी बताई थर्मिक लॉ ऑफ डेलिक्वेंसी का, इसको काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर, लेसान और बहुत सारे और भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। अगर मैं मॉन्टेस्क्यू की बात करूँ तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक ट्रीटीज स्पिरिट ऑफ लॉज जो कि 1748 में आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ मूव करते रहेंगे वहाँ पर हमें क्रिमिनल केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे और वहीं अगर हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो हमें जो ड्रंकनेस के केसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद फ्रेंच स्कॉलर है लेसान, उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ क्राइम्स को पढ़ा और उन्होंने भी ये बताया कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं वो हमें दिसंबर में देखने को मिलते हैं। अब दिसंबर में क्यों? क्योंकि हमें याद है ना थर्मिक लॉ ऑफ डेलिक्वेंसी अभी हमने पढ़ा, जो कहता है कि जितना ज़्यादा जो विंटर के मौसम में ज़्यादा प्रॉपर्टी क्राइम होता है और सबसे ज़्यादा विंटर कब होता है? दिसंबर में। तो इसीलिए जो उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी क्राइम्स को करने वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिला कि दिसंबर में सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय जनवरी, देन नवंबर एंड देन फरवरी। तो इसलिए इन्होंने भी उस थ्योरी को सपोर्ट किया। इसके बाद आए डेक्स्टर 1904 में, उन्होंने भी बताया कि क्राइम और जोग्राफिक कंडीशन जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं। जोग्राफिकल कंडीशन जैसे कि बैरोमेट्रिक प्रेशर, जिसे हम एयर प्रेशर भी कहते हैं, हीट, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ये सभी जो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं। अब इस स्कूल का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से एरियाज में क्राइम होने के चांसेस हैं। हम वहाँ पे जो है हॉटस्पॉट को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी क्राइम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरीके के क्राइम ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो वो हॉटस्पॉट एरियाज़ को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हॉटस्पॉट एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा क्राइम कंसनट्रेटेड फॉर्म में देखने को हमें मिलता है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मॉडर्न पुलिसिंग में ये हेल्प कर सकता है, क्रिमिनल रिसर्च कर सकते हैं और क्राइम प्रिवेंशन में भी ये हेल्प कर सकता है। क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्राइम मैपिंग, जो कि हम किसकी हेल्प से करते हैं? जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से करते हैं।
जिसे हम शॉर्ट में GIS भी कहते हैं। और जो GIS है हम उसका यूज़ पुलिस रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्टोग्राफिक स्कूल में। ऐसे नहीं है कि इस स्कूल को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, इस स्कूल को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने बोला कि जो आप बात करते हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली क्राइम को इम्पैक्ट करते हैं किसी, तो उन्होंने बोला कि जोग्राफिकल फैक्टर देखो मे इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, लेकिन अगर तुम उसको डायरेक्टली रिलेशन दिखा रहे हो कि भाई इन इन जहाँ जहाँ पर आपको इस तरीके का, जैसे इक्वेटर में हमेशा क्राइम होगा ही होगा, है ना, तो ये दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि सिर्फ क्राइम जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पर नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, जैसे कि मैंने वीडियो के एंड में कहा था। तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको रीड करके इसको बता देती हूँ, और इसके आंसर्स आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और मैंने इसके आंसर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्मिक लॉ ऑफ डेलिंक्वेंसी इज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर, क्विटलेट या ग्वेरी। थर्मिक लॉ ऑफ डेलिंक्वेंसी इनमें से किसने दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टोग्राफिक स्कूल के मेजर पायनियर में इनमें से कौन से हैं? सीजर लॉम्ब्रोसो, एडविन सदरलैंड, एंड्रे माइकल ग्वेरी या इमाइल डर्काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी? स्टडिंग द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम, या फिर एनालाइजिंग द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ क्रिमिनल्स, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ क्राइम रिडन एरियाज, या फिर एग्जामिनिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड बाय द कार्टोग्राफिक स्कूल टू रिप्रेजेंट क्राइम डेटा? स्कैटर प्लॉट्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, या फिर GIS जिसे हम जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कार्टोग्राफिक स्कूल व्हाट कैन बी एनालिसिस ऑफ क्राइम मैप्स रिवील? ट्रेंड्स इन क्रिमिनल बिहेवियर ओवर टाइम, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफेंडर्स, या हॉट स्पॉट्स एंड स्पेशल पैटर्न्स ऑफ क्राइम, या साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स ऑफ क्रिमिनल। And the last question is how does the cartographic school contribute to crime prevention strategies? By identifying high risk areas for targeted interventions, या by conducting psychological assessments of potential offenders, या by advocating for stricter sentencing laws, या फिर by promoting community policing initiatives. So that's it for today's lecture. I hope आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।